91 में रिफॉर्म शुरू हुए, 2010-20 साल हो रहे हैं। तो कोई भी पहलू के दो हिस्से होते हैं, कोई भी एक तरफा स्टोरी नहीं होती, कोई भी ग्लास पूरी तरह भरा या खाली नहीं है। मतलब जिंदगी, जैसे जिंदगी की हर चीज है वैसे ही हर किसी बात के हम दोनों पक्षों के पक्ष में तर्क दे सकते हैं, वो तर्क दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर अच्छा वक्ता होगा, अच्छी तरह से तर्क करने वाला होगा, तो वो गलत पक्ष को भी एक बार भारी दिखा सकता है। लेकिन असली बात ये पक्ष दोनों होते हैं। उसी तरह से पत्रकारिता की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पत्रकारिता आज एक व्यवसाय है। तो जीवन के से जुड़े हुए ज्यादातर पहलू आज एक व्यवसाय है। क्या डॉक्टरी एक व्यवसाय नहीं है? क्या इंजीनियरिंग व्यवसाय नहीं है? क्या आईटी व्यवसाय नहीं है? क्या रोड बिल्डिंग व्यवसाय नहीं है? तो पत्रकारिता एक व्यवसाय है, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ अच्छी भावना, अच्छे इरादे और अच्छे सोच से तो चल नहीं सकती। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई अगर आपको बहुत प्यार है तब भी शादी देख के करते हैं कि भाई जेब में कमाता है लड़का कि नहीं कमाता, क्योंकि हवा में तो प्यार नहीं हो सकता। हवा में प्यार हो भी जाएगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आपको अखबार छापना है, टेलीविजन चैनल चलाना है, वेबसाइट मेंटेन करनी है, कुछ भी करना है, तो या तो आपके पास कोई कुबेर का खजाना हो जहां से असीमित पैसा आता रहे, जो कुछ लोगों के पास होता है लेकिन नहीं तो आपको ही मुनाफे का सौदा बनाना पड़ेगा। और इंडिया का करीब करीब जो पूरा मीडिया का बिजनेस मॉडल है इस समय, नारायण जी और दोस्तों, वो इस तरह का है कि विनर टेक्स इट ऑल। जो जीता वही सिकंदर। जो जिस फील्ड में नंबर या 1 या 2 है उसके पास तो पैसा बरस रहा है, बाकी सब जबरदस्त घाटे में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो घाटे की आपूर्ति कैसे हो, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं। कोई लोग ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ कम। जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनको लोग फिर अलग अलग संज्ञाएं देने लगते हैं कि वो चित्र पत्रकारिता कर रहे हैं या एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या अपना हित साधने के लिए, मतलब खबर सिर्फ इसलिए जुटा रहे हैं कि फिर उस खबर से हिसाब कर सकें, ना कि उस खबर को छापने का मकसद। और कुछ लोग उस द्वंद को थोड़ा प्रोफेशनल जामा पहना के निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के 100 में से 90 स्थानों पर वो व्यवसाय रहा है, छोटा और बड़ा। कोई सफेदपोश ढंग से कर रहा है उसको, कोई थोड़ा ज्यादा, अगर कह सके तो थोड़ा ज्यादा महंगाई से कर रहा है, लेकिन वो व्यवसाय रहा है, इसमें क्या शक है। और कोई शायद कहीं कोई चारा नहीं है, बस उसमें यह कि जितने सफेदपोश ढंग से कर सकें वो करना चाहिए, जितने ईमानदार ढंग से कर सकें, क्योंकि काम बहुत जटिल हो गया है। आप बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बड़ा घाटा उठा के चलने की कुव्वत और हिम्मत रखते हैं। तो ये डिफिकल्ट है। पेड न्यूज की बात पिछले हफ्ते यहाँ पे गवर्नर साहब ने करी, तो पेड न्यूज के भी दोनों पक्ष हैं कि अखबार ने सोचा अगर रिपोर्टर पैसा लेके पेड न्यूज लगा देता है तो फिर प्रबंधन ही कमाए ना पेड न्यूज से। बड़े अखबारों ने भी ये सोचा, तो उसके भी दोनों पक्ष हैं। भाई पता नहीं मैंने आपका जवाब दिया है कि नहीं। एक इसके साथ एक लाजिमी सवाल जुड़ा हुआ है कि ये व्यापार है, व्यवसाय है, तो व्यवसाय के साथ भी कुछ मर्यादा जुड़ी रहती है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी दुकानों पे भी लिखा रहता है शुभ लाभ, हमें वही लाभ स्वीकार्य है जिसमें शुभता निहित हो। पर अब मीडिया एक तमगा लगाकर बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे शुद्ध लाभ तो एक डिबेट चल रही है कंट्री में कि क्या हमारे ऊपर भी कोई नियंत्रण हमारे भीतर से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने को नियंत्रित करें। बिल्कुल सही बात है, रेगुलेटर की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से जो आपने कहा ना, शुद्ध लाभ भी शुभ लाभ की तरह से हो सकता है, और कई लोग वो कर रहे हैं। जो लोग शुद्ध लाभ कमा रहे हैं, अच्छा लाभ कमा रहे हैं, हम उनमें से शायद किसी भी चैनल को या अखबार को ये नहीं कह सकते। देखिए आप जितने बड़े अखबार हैं उनमें 19-20 है, उनकी विसंगतियां हम निकाल सकते हैं, खोट निकाल सकते हैं, बता सकते हैं गलत कर रहे हैं, इतना सही नहीं है। लेकिन दरअसल वो कोई उस तरह का, जिस तरह से आप का शायद इशारा है, या जिस तरह से कई लोग मानते हैं कि मीडिया में सब कुछ बिका हुआ है और पैसे के लिए कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्यादातर बड़े संस्थानों में आज भी ऐसा नहीं है। कोई कहीं ना कहीं शर्म का पर्दा बाकी है, वो हया का एक दीवार अभी भी खिंची हुई है और उसको नहीं लांगा जा रहा। बड़े संस्थानों में, छोटे संस्थानों में तो अब देखिए ऐसा है कि ये फिर बिल्कुल एक व्यक्ति की बात हो जाती है। अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो छोटी से छोटी संस्था में भी उसकी मर्यादा में अपने बंद के चल रहा है, ईमानदार ढंग से थोड़ा सा बेईमान होने की कोशिश कर रहा है। और अगर व्यक्ति गलत है तो फिर जैसे राजनीति में अपराधी हैं
पत्रकारिता में भी अपराधी हैं, हर क्षेत्र में अपराधीकरण है, और उसका एक अलग अलग तरह के लोग हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सबको नहीं मालूम है। अपना इसका दायरा थोड़ा और व्यापक करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके दिलो दिमाग में ज़रूर सवाल होंगे, तो आप मैं दावत देता हूं कि सवाल पूछिए, अपना परिचय दीजिए और ठीक से जो आपको कहना हो। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। संजीव जी, अभी बात अखबारों की चल रही थी। आपने राष्ट्रीय अखबारों से अंग्रेजी पत्रकारिता से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण माध्यम को चुना और बहुत लंबे समय तक वहाँ पे। जब आपने पत्रकारिता शुरू करी, मैं 1 मिनट में मेरी बात कहना चाहूँगा। जब आपने पत्रकारिता शुरू करी तब आपने बहुत सारे संदर्भ दूसरे थे, बड़ी गंभीर पत्रकारिता थी। प्रसारण माध्यम में बैठ के जब आपने देखा कि बहुत लंबा समय भारतीय राजनीति को, समाज को, बहुत सारे मुद्दों को, आतंकवाद को, आरक्षण को, सांप्रदायिकता को, स्टिंग ऑपरेशंस की पत्रकारिता को, पेड न्यूज को आपने करीब से समझा। आपको सबसे ज्यादा विचलित और प्रेरित किन बातों ने किया कि आज मैं प्रसारण माध्यम में बैठा हूँ, अखबारों की कौन सी भूमिका जिसने आपको सबसे ज्यादा विचलित किया या सबसे ज्यादा प्रेरित किया कि आज काश में अखबारों के भीतर होता? क्योंकि प्रसारण माध्यम की अपनी एक सीमा है, और भारतीय अखबार जहां आज 25 साल में आगे बढ़े हैं, बहुत सारी बहस चली है, तो सबसे ज्यादा विचलित और प्रेरित करने वाली बात बताइए। और जब मैं कहूँगा कि बहुत सारी बातें हैं, तो मैं फिर बहुत एक ईमानदारी से आपको बात आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं एक संवेदनशील व्यक्ति की तरह स्वयं को देखता हूँ, और इस हॉल में ज़्यादातर लोग वैसे होंगे जैसा मैं, लेकिन मैं एकदम अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं देखता। मैं एकदम एक कोई किस्म के कैंपेनर की तरह भी नहीं देखता। मैं एक बहुत साधारण इंसान की तरह स्वयं को देखता हूँ। एक साधारण इंसान जो कहीं ऐसी स्थिति देखता है जो अच्छी नहीं होती, तो जैसे ज्यादातर साधारण लोगों के मन में एक दया का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही मेरे मन में होता है। कई ऐसी चीजें देखते हैं जिसको देख के आपको वितृष्णा का एकदम से भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही मुझ में होता है। कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, कोई चीज ऐसी लगती है, आंसू आ जाते हैं। तो लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल ऑर्डिनरी, जैसे ऑर्डिनरी लोगों के ऑर्डिनरी रिएक्शंस रेगुलर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, मैं स्वयं को वैसे ही देखता हूँ। तो बियॉन्ड अ पॉइंट मैं शायद डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता। जैसे आम लोग जितना विचलित होते हैं, मैं भी स्थितियों और परिस्थितियों से उतना ही विचलित होता हूँ। और मुझे जो चीज सबसे ज्यादा विचलित करती है, खासकर पिछले 10-15 साल में, जैसे जैसे मेरी खुद की स्थिति में सुधार हुआ है। जब मैं पत्रकार बना था तो 700 रुपए मिलते थे, आज मैं बता ही नहीं सकता क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत फर्क आ गया उसकी और आज की स्थिति में। और मेरे आसपास में ज्यादातर लोगों को जो देखता हूँ, उन सबकी स्थिति में बेहतरी हुई है, अलग अलग अनुपात में। तो मुझे सबसे ज्यादा जो बात विचलित करती है, इवन अगर आप इसको अन्यथा नहीं लें, कि जो घर में लोग आपके काम करते हैं, ड्राइवर, माली, कोई और लोग, उनकी स्थितियों में भी सुधार हुआ है। लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा बढ़ गया है, उनकी रोज की कंसर्न्स और हमारी रोज की कंसर्न्स के बीच की जो खाई है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा डर लगता है भविष्य के प्रति। कि देखिए, अभी भी भारतीय व्यवस्था में एक ऐसा बचा हुआ है, एक हिरार्की का सम्मान, एक, क्या कुछ शब्द बेहतर नहीं है, नौकर मालिक के बीच का सम्मान, एक आपके सहयोगी और बड़े अधिकारी के बीच का सम्मान। मुझे हमेशा डर इस बात का रहता है कि ये खाई जिस तेजी से बढ़ रही है, अगर इसको कहीं नहीं पाटा गया तो, और मैं 10-1 साल से मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक हुई नहीं है, ईश्वर की दया, और थोड़ा मैं ऐसा भी नहीं चाहता स्केयर मॉन्गरिंग टाइप बात करूं, और मैं कोई फिलोसफर या दर्शन या कम्युनिस्ट दूर दूर तक नहीं हूं, मुझे तो ये लोग पसंद ही नहीं है।